हुनरमंद माँ। छोटे से कस्बे के एक कोने में बसी थी सरिता देवी, एक सादी सी दिखने वाली महिला, पर असाधारण हुनर और हिम्मत की मिसाल। उनका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उनके सपनों की चमक कभी धुंधली नहीं हुई। सरिता के पति का देहांत तब हो गया था जब उनका बेटा रोहित सिर्फ 5 साल का था। घर में कमाने वाला कोई नहीं था। रिश्तेदारों ने कुछ दिन मदद की, लेकिन धीरे धीरे सब दूर हो गए। सरिता को समझा गया कि अब इस संसार में अगर किसी पर भरोसा किया जा सकता है तो वह खुद पर ही है। उन्हें सिलाई कढ़ाई का अच्छा ज्ञान था, जो उन्होंने अपनी माँ से बचपन में सीखा था। उन्होंने घर के एक छोटे से कमरे में सिलाई मशीन रखी और मोहल्ले की महिलाओं के कपड़े सिलना शुरू कर दिया। शुरुआत में आमदनी बहुत कम थी, लेकिन काम में लगन इतनी थी कि धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे। रोहित स्कूल जाता था और सरिता उसे कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देती थी। वह अपने बेटे के लिए माँ, पिता, दोस्त सब कुछ बन गई थी। रोहित जब स्कूल से लौटता तो माँ की गोद में सिर रखकर सारी बातें करता और माँ मुस्कुराते हुए उसकी हर बात सुनती, भले ही दिन भर की थकान से बदन टूट रहा हो। एक दिन रोहित ने माँ से पूछा, माँ, क्या मैं बड़ा होकर डॉक्टर बन सकता हूँ? सरिता ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तू चाहे तो सब कुछ बन सकता है बेटा। तेरी माँ मेहनत से पीछे नहीं हटेगी। यही सपना अब सरिता का भी बन गया, रोहित को डॉक्टर बनाना। उन्होंने सिलाई के साथ साथ महिलाओं को सिलाई कढ़ाई सिखाने की भी शुरुआत की। कुछ महीनों में उन्होंने हुनर घर नाम से एक छोटा सा प्रशिक्षण केंद्र खोल लिया। यहाँ पर हर उम्र की महिलाएं आती, कुछ पैसे कमाने के लिए, कुछ आत्मनिर्भर बनने के लिए। सरिता अब केवल अपने बेटे के लिए नहीं, बल्कि पूरे मोहल्ले की महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई थी। उन्होंने कभी किसी से मदद की भीख नहीं मांगी, बल्कि अपने हुनर से एक नई राह बनाई। समय बीतता गया। रोहित ने अच्छे नंबरों से हाई स्कूल पास किया, फिर मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी शुरू की। सरिता ने अपने गहने तक गिरवी रख दिए ताकि बेटे की कोचिंग का खर्च उठाया जा सके। जब रोहित का चयन एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में हुआ तो माँ की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। 6 साल बाद रोहित एक कुशल डॉक्टर बन चुका था। जब वह पहली बार अपने नए अस्पताल की ओपनिंग पर माँ को ले गया और सबके सामने कहा, अगर आज मैं डॉक्टर हूँ तो इसका श्रेय मेरी माँ को जाता है, मेरी हुनरमंद माँ, जिन्होंने अकेले अपने सपनों को पाला, उन्हें सींचा और मुझे इस काबिल बनाया। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। सरिता की आंखों में चमक थी और चेहरे पर वही शांत पर दृढ़ मुस्कान जो कभी परिस्थितियों से नहीं डरी। सीख। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि एक माँ का प्यार, उसकी मेहनत और उसका आत्मबल किसी भी मुश्किल को आसान बना सकता है। अगर आप में हुनर है और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण है तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। कहानी का शीर्षक, जुड़वा और होशियार बेटियां। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामकिशन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सीता और अपनी 2 जुड़वा बेटियों गुड़िया और मुन्नी के साथ रहता था। उनका घर कच्चा था, खेत बहुत छोटे थे और आमदनी नामात्र की। लेकिन रामकिशन की सबसे बड़ी दौलत उसकी बेटियां थीं। गुड़िया और मुन्नी जुड़वा तो थी, पर स्वभाव में बिल्कुल अलग। गुड़िया शांत, समझदार और किताबों में खोई रहने वाली थी। वहीं मुन्नी चंचल, बातूनी और लोगों की मदद करने में हमेशा आगे रहती थी। दोनों पढ़ने में बहुत होशियार थीं और गांव के स्कूल में हमेशा अव्वल आती थीं। संघर्ष की शुरुआत। एक साल गांव में बहुत तेज सूखा पड़ा। बारिश न होने से फसलें बर्बाद हो गईं। रामकिशन का घर चलाना मुश्किल हो गया। सीता ने सोचा कि अब बेटियों को स्कूल से निकालकर खेत में काम करने भेजा जाए, लेकिन गुड़िया और मुन्नी ने हाथ जोड़कर माँ बाप से कहा, बस 1 साल हमें और पढ़ने दो, हम कुछ ऐसा करेंगे कि आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। रामकिशन ने भारी मन से हामी भर दी। गुड़िया और मुन्नी ने पढ़ाई के साथ साथ कुछ नया करने की ठानी। उन्होंने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया निःशुल्क। धीरे धीरे उनका नाम पूरे गांव में फैल गया। एक अनोखी योजना। गुड़िया को कंप्यूटर और तकनीक में गहरी दिलचस्पी थी। गांव में एक पुराना कंप्यूटर पड़ा था जो काम नहीं करता था। मुन्नी ने गांव के एक मैकेनिक से मदद ली और वह कंप्यूटर फिर से चलने लगा। दोनों बहनों ने YouTube पर वीडियो देखकर HTML और हिंदी टाइपिंग सीखनी शुरू कर दी। कुछ ही महीनों में उन्होंने ग्राम शिक्षा केंद्र नाम से एक छोटा सा डिजिटल क्लासरूम तैयार किया, जहां वे बच्चों को डिजिटल शिक्षा देती थी, गणित, विज्ञान और यहाँ तक कि बेसिक कंप्यूटर भी। सरकारी प्रतियोगिता और बड़ा मौका। एक दिन गांव में एक सरकारी अधिकारी आया जो पूरे जिले में शिक्षा के नए मॉडल्स की तलाश कर रहा था। उसे जब ग्राम शिक्षा केंद्र की खबर मिली तो वह खुद वहां गया और वहां की व्यवस्था देखकर हैरान रह गया।
उसने दोनों बहनों से पूछा, तुम दोनों ने ये सब किसकी मदद से किया? मुन्नी मुस्कुराई और बोली, बस हिम्मत, मेहनत और इंटरनेट। अधिकारी ने तुरंत ही उन्हें जिला स्तर की शिक्षा प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा। गुड़िया और मुन्नी ने पूरे दिल से तैयारी की। उन्होंने गांव के बच्चों के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाए, हम पढ़ेंगे, जिसमें हिंदी में छोटे छोटे पाठ, ऑडियो और क्विज थे। सफलता की उड़ान। प्रतियोगिता में उनका प्रोजेक्ट पहले स्थान पर आया। उन्हें दिल्ली बुलाया गया, जहां उन्होंने देश के बड़े मंत्रियों और शिक्षाविदों के सामने अपने विचार रखे। वहां की एक बड़ी तकनीकी कंपनी ने उनके प्रोजेक्ट को अपनाने का फैसला किया और उनकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का वादा किया। अब गुड़िया इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है और मुन्नी समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। उनका गांव आज पूरे जिले में डिजिटल गांव के नाम से जाना जाता है। कहानी की सीख। अगर सच्ची लगन और मेहनत हो तो हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, सफलता जरूर मिलती है। और जब बेटियां ठान ले कि वे कुछ कर दिखाएंगी तो चमत्कार होना तय है।